आज हम ठाकुर जी के भोग में बनाएंगे तुअर की दाल, ग्वार फली की आलू के साथ में सब्जी और चावल। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो मुझे आपको बताना था, कल नित्यानंद त्रयोदशी है। तो नित्यानंद कौन है? जो नए भक्त हैं या जो नए लोग जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, तो उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बंगाल में जो है भगवान ने अवतार लिया था। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने अवतार लिया। दोनों ने एक अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु का, और नित्यानंद प्रभु का अवतार लिया है बलराम जी ने। वही नित्यानंद त्रयोदशी कल है, उनका प्राकट्य दिवस है। इसीलिए कल हम उपवास करते हैं, जो हम गौड़ीय संप्रदाय में सेवा करते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। तो हम कल उनका उपवास करते हैं हाफ डे तक, मतलब आधा दिन उपवास रहता है 12 बजे तक। आप कभी भी भोग लगा दीजिए भगवान को, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, जितनी भी बजे आप जो भी बनाते हैं आप उनको भोग लगा दीजिए। और लेकिन आपको ग्रहण नहीं करना है 12 बजे तक। तब तक आप फ्रूट ले लीजिए या जल पीकर रह सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कुछ उपवास का बनाकर ले सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, लेकिन संपूर्ण उपवास रखना है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में आपको जो है अन्न ग्रहण करना है, जो भगवान को आपने भोग लगाया है। क्योंकि बलराम जी का प्राकट्य दिवस है, इसीलिए हमें उनको बहुत अच्छे-अच्छे हमारी क्षमता के अनुसार भोग लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सब भी नित्यानंद प्रभु को अच्छे-अच्छे भोग लगाइएगा। अगर हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि हमारा जो है ध्येय यही है कि हम तो दास के दास के दास के भी चरणों के दास हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु जो हैं भगवान की सेवा करते हैं और हम उनके भी कई दासों के दास हैं। तो इसीलिए अगर हम उनको प्रसन्न करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु, जो कि नित्यानंद महाप्रभु को इतना पसंद करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो हम यदि उनका जो है दासत्व लेंगे तो वो हमसे प्रसन्न होकर हमारी सिफारिश करेंगे और हम जो है कहीं ना कहीं इस दुखालय से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे और भगवान के चरणों में हमारी प्रीति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। तो कल जो है नित्यानंद प्रभु का आप जरूर कीजिएगा उपवास। और एक और जो है मुझे बताना था, अगर आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत आपको कहाँ मिलेगा? या तो इस्कॉन मंदिर में मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी आपको अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगा, लेकिन हमारी खुद की एक वेबसाइट है, अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। आप चाहें तो पूरा सेट ले सकते हैं और आप चाहें तो एक एक करके भी आप बुक जो है खरीद सकते हैं। और भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। और आगे आगे हम और भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे, तो आप उसको जो है देखते रहिएगा। हो सकता है आपको कुछ चाहिए और वो वहाँ से मिल जाए। चैंटिंग बैग और जो है जपमाला, नीम की, तुलसी की, वो सब भी हम वहाँ धीरे-धीरे करके सब कुछ ऐड करेंगे। और कुछ पूजा के बर्तन, थालियाँ, वो सब भी, क्योंकि बहुत डिमांड है, सब बहुत पूछते हैं इसलिए। तो चलिए ठीक है, आज बस इतना ही मुझे बताना था आप सबको। हरे कृष्णा। चलिए तो अभी हम जो है चावल और तुअर के दाल की तैयारी करके रख देते हैं। बातें बहुत सारी हो चुकी हैं आपके साथ में। और अभी यहाँ पे मैंने तुअर की दाल और बासमती चावल ले लिए हैं। मैं इंडिया गेट ब्लू वाला पैक जो आता है ना, वो लेती हूँ और दावत भी लेती हूँ। तो 2-3 तरह के चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ और इनको हम अच्छी तरह से जो है धो लेंगे। और उसके बाद में मैं इन्हें आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी और आधे घंटे के बाद फिर मैं इन्हें गैस पे चढ़ा दूंगी। तो फिर ये दाल भी उबल के तैयार हो जाएगी
और चावल भी हमारे पक के तैयार हो जाएंगे। और आज जो है द्वादशी है, एकादशी के दूसरा दिन, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और द्वादशी के दिन मैं जहाँ तक होता है वहाँ राइस ही बनाती हूँ, क्योंकि 2 दिन से राइस बंद किए होते हैं, तो द्वादशी के दिन बनते भी हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो और एकादशी का उपवास तो सुबह जो है आप जो है जगन्नाथ जी के जो चावल हैं, प्रसाद है, उनको लेकर खोल सकते हैं, या फिर हमारे मंदिर में जो ठाकुर जी को भोग लगा हुआ होता है, उससे भी खोल सकते हैं। और पूरे दिन से कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आपको सबको पता है कि मेरे पैर में तकलीफ़ है, इसीलिए ये सब जो भोग बन रहा है, अभी शाम को बन रहा है। और मैंने जो टमाटर पहले ख़राब हो जाएंगे वो मैंने निकाल लिए हैं। और ये ग्वार की फली बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये मैंने साफ़ करके कट करके रख ली थी, और 2-4 जो है हरी मिर्ची निकाल लेंगे। ये बहुत तीखी नहीं है हरी मिर्चियाँ, मैं थोड़ा देख के लेके आती हूँ, क्योंकि हमसे खुद भी जो है तीखा नहीं खाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाते लगाते हमें भी आदत ऐसी ही पड़ गई है कि भगवान को बहुत तीखा भोग नहीं लगाते हैं, तो हम भी इतना तीखा नहीं खाते हैं। और सभी चीज़ें इकट्ठी करके अगर आप रख लेते हैं पहले से, तो रसोई बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ग्वार की फली के साथ मैं आलू डालूंगी, तो इसलिए थोड़े आलू भी हम निकाल के रख लेंगे। ये छोटे साइज़ के, छोटे मतलब मीडियम साइज़ के ही आलू हैं। और सभी सामग्री जैसे मैं बता रही थी, आप अगर तैयार करके रख लें तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है भोग बनाने में, फटाफट बन जाता है। और वैसे भी आज मैं कुछ ज़्यादा बना ही नहीं रही हूँ, मुझसे जो है नहीं हो पा रहा है, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और पैर दिखाने के लिए मैं डॉक्टर को गई थी, तो वहाँ से दवा ली थी, तो इतनी उन्होंने दवा दी थी, मुझे उनसे नींद ही आती रहती है पूरा दिन। बोला भी था उन्होंने कि ये दवा खाने से आपको बहुत नींद आएगी। 5 दिन की दवा दी थी, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैं जो है एक वैद्य के पास गई थी, तो वहाँ से दवा लेकर आई हूँ, और उन्होंने मुझे कुछ खाने-पीने में भी परहेज़ बताया है। तो बस वही अभी कर रहे हैं, अभी देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है, उन्होंने 10 दिन का बोला है। और देखते हैं 10 दिन बाद क्या होता है। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे हम साफ़ करके और कट कर लेंगे। और मिर्चियों को मैं थोड़े बड़े-बड़े पीस में ही डालूँगी, क्योंकि बाद में अगर हम चाहें तो इनको निकाल भी सकते हैं। जितनी हमें इनकी ज़रूरत होगी सब्ज़ी में, उतना तीखापन आ जाएगा, क्योंकि वैसे ज़्यादा तीखी ये है नहीं, मैंने बताया था वैसा ही। और बड़े-बड़े साइज़ के ही मैं टमाटर भी कट कर लूँगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी आप सब जब कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे हैं तो भी कमेंट कीजिए, और कर रहे हैं तो भी कीजिए। नहीं कर रहे हैं, वो एक माला से स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि हाँ माता जी, हमने जप करना स्टार्ट कर दिया है। ये वीडियोस मैं इतनी मेहनत करके सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनाती हूँ कि आप आएँ और 10 मिनट का भी 15 मिनट का, 12 मिनट का वीडियो देखकर और मनोरंजन करके चले जाएँ। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब जो है भगवान की सेवा भक्ति में लगें। ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम से ही, लेकिन आप जानें भगवान की सेवा भक्ति का महत्व। और यहाँ पे अभी हम ग्वार फली की सब्जी बना रहे हैं, तो मैंने जो है तेल ले लिया था सरसों का, उसके अंदर मैंने जीरा और अजवाइन, हींग डाल के ये ग्वार की फली कटी हुई थी उनको डाल दिया है। और ये कटे हुए जो है आलू, इन्हें भी इसके अंदर डाल दिया है। अभी इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, और नमक डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से। अभी इनको अच्छी तरह से हम मिलाकर और ढककर धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। वैसे आप सभी को पता है, मैं सूखी सब्जी में पानी नहीं डालती हूँ, इनको जो उसकी ही भाप होती है उसी में पकने देती हूँ। तो एकदम ढक दीजिए, धीमी आंच पे रखिए, धीरे-धीरे करके ये भाप से ही पक जाते हैं। और वो सब्जी ज़्यादा अच्छी रहती है, जिसमें हम पानी डालते हैं वो इतनी अच्छी नहीं रहती।
यहाँ पे मैं चावलों को देख रही हूँ बन गए या नहीं, तो चावल भी यहाँ पे बन चुके हैं और इधर ये सब्जी भी हमारी बन चुकी है। काफ़ी देर से ये गैस के ऊपर रखी हुई थी। देखिए नीचे भी थोड़ा ऐसा गोल्डन गोल्डन कलर आ गया है इसके अंदर। तो अभी जो है मैं थोड़ी-सी इसके अंदर से सब्जी निकाल लूँगी। एक्चुअली मैंने आपसे बताया था ना कि मैं वैद्य को दिखाने गई थी, तो उन्होंने मुझे खट्टा लेने से मना किया है। इवन उन्होंने कहा है आप टमाटर भी नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सब्जी निकाल के रख दी है। बाद में जब ठाकुर जी को भोग लग जाएगा तो उसमें भी मैं भोग मिला दूँगी। और अभी इसमें मैंने ऊपर से टमाटर डाल दिए हैं तो थोड़ी देर के लिए वो गल जाएँगे, इसीलिए मैंने थोड़ा और रखा है उसको। यहाँ पे हम दाल बना रहे हैं तो मैंने सरसों के तेल में हींग, जीरा और लाल मिर्च डाल के ये हरी मिर्च भी डाल दी है और ये उबली हुई दाल डाल दी है और पानी डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से। ऊपर से मसाले डाल देंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डाल देंगे। क्योंकि मैं टमाटर ऊपर से ही डालूँगी जैसा मैंने अभी बताया, तो इसमें से भी एक कटोरी में अलग निकाल के रख दूँगी और फिर मैं ऊपर से टमाटर डाल दूँगी, फिर ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। फिर वो जो-जो चीज़ें मैंने रखी हैं निकाल के उनमें भी मैं मिला सकती हूँ। और यहाँ देखिए टमाटर अच्छे से गल गए, हरा धनिया मैंने डाल दिया था, सब्जी भी तैयार है और इधर ये जो दाल है वो हमारी पक चुकी है और मैं एक कटोरी में ये दाल निकाल के साइड में रख दूँगी और इनमें भी टमाटर डाल दूँगी और अभी हम इसको 1-2 मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि टमाटर एकदम गल जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ और थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे दाल बन के तैयार हो गई थी तो इसमें ऊपर से घी डाल दिया है और ये हरा धनिया भी डाल दिया है और ये हमारी दाल एकदम बन के तैयार हो चुकी है। चलिए तो अभी हम ठाकुर जी के लिए थाली लगा लेते हैं। काफ़ी देर से रखी हुई थी दाल, मैं बैठ गई थी थोड़ी देर जाके, दर्द हो रहा था पैर में इसलिए। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी बार बता चुके हैं पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है कि हमें भी इरिटेशन होने लगा है। पर यकीन मानिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सब कृपया करके माला करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत कष्ट उठाकर ये वीडियो बनाती हूँ। तो सिर्फ़ मनोरंजन के लिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि आप सब की डिमांड होती है कि हमें जो है ठाकुर जी के लिए भोग बनाना नहीं आता और बिना अनियन गार्लिक के कैसे भोग बनता है, स्वादिष्ट कैसे बन पाएगा भोग? क्योंकि आप नहीं मानते होंगे बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि हम बिना प्याज़ लहसुन का बनाते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं बनता। तो मैं उनको यही कहूँगी जब भगवान को भोग लग जाता है ना तो सब कुछ स्वादिष्ट हो जाता है, उसे महसूस करके देखिए। तो जब तक आपकी इंद्रियाँ भौतिक उसमें लगी रहेंगी तब तक आप भगवान के प्रसाद में स्वाद ही ढूँढेंगे। भगवान का प्रसाद तो सॉरी आनंद देता है, उसमें स्वाद नहीं ढूँढा जाता है। तो ऊपर से मैंने चावलों में भी घी डाल दिया है और सभी में तुलसी जी के पान डाल के अभी हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को और आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल।